बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। So today the topic of our discussion is granules and storage bodies or spores or cysts. तो बेसिकली ये तीन टॉपिक हैं जो आज की लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये तीनों टॉपिक क्योंकि बुक में है तो मैंने इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक को उठा के एक लेक्चर वीडियो में रिकॉर्ड किया। तो आज हमने इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज। अच्छा, ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज बेसिकली ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको नाम से पता लग रहा है कि स्टोरेज बॉडीज का मतलब ऐसी बॉडीज होंगी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कि स्टोरेज करेंगी, जो कि चीज़ों को या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे जिनको फिर ज़रूरत के वक्त बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रैन्यूल्स और स्टोरेज बॉडी की बात करें तो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, जिनको ऐसे ग्रैन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन दानेदार स्ट्रक्चर को स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरी कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट वेयर न्यूट्रिएंट आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जो कम्पिटेटिव एनवायरमेंट माना जाता है, जिसमें होता ये है क्योंकि बैक्टीरिया को फेस करना पड़ता है न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट एक मैकेनिज्म से इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो न्यूट्रिएंट को स्टोर कर लेंगे और फिर वो फर्दर जब उनको ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल करेंगे। दे टेंड टू स्टोर। अब क्या करेंगे, वो स्टोर करेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, कुछ तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ को वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की, तो बैक्टीरिया उन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेगा अगर तो वो पॉसिबल हो। ठीक है, पॉसिबल सिचुएशन में उसको स्टोर कर लेगा और जिन ग्रैन्यूल्स में दानेदार स्ट्रक्चर में स्टोर करेगा उसको हम स्टोरेज बॉडीज या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर की जाती हैं। अब स्टोरेज ग्रैन्यूल आर, अब उसमें स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, फैट आ जाता है, इस तरह फॉस्फेट आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के तौर पे एक्ट करते हैं या उसमें स्टोर किए जाते हैं। अब ये तो होगी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि मुश्किल वक्त के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर स्टोर करता है। अब कुछ वेस्ट मटेरियल भी वो अपने अंदर स्टोर करता है जिसको वो फिर एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, अब वो कौन से स्टोरेज है वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं या कौन से स्टोरेज वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं। कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स कंटेन वेस्ट मटेरियल। तो बैक्टीरियल सेल जो हैं वो वेस्ट मटेरियल्स भी अपने अंदर रखते हैं और फिर उनको वो ज़रूरत आने पे वो स्क्रीट आउट भी कर देते हैं। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, अब उन वेस्ट मटेरियल्स की बात करेंगे। वो वेस्ट मटेरियल्स कौन से हैं, वो वेस्ट मटेरियल्स हैं अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो बैक्टीरिया अपने उन स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेगा अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स, तो वो फिर वक्त आने के साथ साथ उनको स्क्रीट आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक था। मैंने कहा कि ये मेंशन करना ज़रूरी हो सकता है ये शॉर्ट में, ये एमसीक्यूज में। मेरी कोशिश है कि मैंने इस पूरे बुक में कोई भी एक टॉपिक छोड़ो, एक लाइन भी नहीं मैंने मिस की, ताकि आपकी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जो है वो प्रॉपर नोट्स मिले। इस वजह से मैंने ये छोटा टॉपिक भी आपके साथ जो है वो शेयर किया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से हमारा आज की लेक्चर वीडियो का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्पोर्स। अब स्पोर्स आपने पढ़ा हुआ, अब आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया में भी स्पोर्स होते हैं। इसी तरह डिफरेंट आपने पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर स्पोर बनता है, या आप स्पोर्स कह सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बड, जिसके बाद वो फिर आप कह सकते हैं ग्रो करते हैं और फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की शेप लेते हैं। ठीक है, तो अब हम उस स्पोर्स को डिस्कस करेंगे जो कि वक्त आने तक तो डोरमेंट रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो लास्ट स्टेज में फिर वो ग्रोथ भी शो करते हैं। तो स्पोर्स क्या है, स्पोर्स और आप कह सकते हैं वैसे कि डोरमेंट बॉडी होते हैं। डोरमेंट कहते हैं सोया हुआ, अभी जरूरत नहीं है तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं मौजूद होते। स्टोरेज डोरमेंट बॉडीज है, सोया होता है, आप एक्टिव नहीं होता, एंड आर प्रोड्यूस, और फिर अपने आप को वहां से फिर वो ग्रोथ शो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं एट द लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ की लेट स्टेज होती है तो वहां फिर वो डोरमेंट बॉडीज अपने आप को एक्टिव करके वहां से फिर ऑर्गेनिज्म की शेप लेते हैं। क्लियर है। तो स्पोर्स आपको समझ आ गई। छोटा सा ये भी टॉपिक है, एक स्लाइड का टॉपिक है, मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। नेक्स्ट इज कि बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो
दो किस्म के स्पोर्स होते हैं, कुछ एक्सोस्पोर्स होते हैं, कुछ एंडोस्पोर्स होते हैं। अब नाम से पता लग रहा होगा एक्सो मीन बाहर, मतलब कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो वेजिटेटिव सेल से बाहर मौजूद होते हैं या बाहर बांध रहे होते हैं या बाहर प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम एक्सोस्पोर्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे एंडोस्पोर्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं या अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को हम एंडोस्पोर्स बोलते हैं। आई होप आपको स्पोर्स वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से कुछ स्पोर्स का नेक्स्ट पोर्शन है और फिर सिस्ट वाला पोर्शन है। इसके बाद आज की लेक्चर वीडियो खत्म हो जाएगी। स्पोर्स वाले की पोर्शन की बात करें तो कहते हैं कि जो स्पोर्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे दानेदार भी स्ट्रक्चर होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से फिर बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ शो करके उनको पूरे का पूरा बैक्टीरिया स्ट्रक्चर का साइज जो है वो ले लेते हैं बाद में। स्पोर्स की बात करें तो कहते हैं कि ये रेजिस्टेंट होते हैं कुछ चेंजेस से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन से। अब उस फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन में क्या क्या आ जाते हैं, उसमें लाइट आ जाती है, हाई टेम्परेचर आ जाता है, डेजिकेशन आ जाती है, पीएच आ जाती है, केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं। तो इन तमाम जो है वो चेंजेस से स्पोर्स को कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं और फ्रॉम ऑल दीज, वह आप कह सकते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन, जैसा कि लाइट, हाई टेम्परेचर, डेजिकेशन, पीएच और केमिकल एजेंट्स हैं। क्लियर है? अब ये तो हमने क्या दिया कि इनको कोई इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट कहते हैं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, फिर वो जब उनको अच्छी कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन कहते हैं ऐसी हेल्दी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो उस हेल्दी फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं कि वो जो स्पोर्स होते हैं वो फिर जर्मिनेट करते हैं वहाँ से, जैसे बड में से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, इसी तरह उन स्पोर्स में से जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। फिर वहाँ से फिर जर्मिनेट करके वो फिर वेजिटेटिव सेल का साइज या वेजिटेटिव सेल की फॉर्म जो है या वेजिटेटिव सेल्स की आप कह सकते हैं अपीयरेंस ले लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज की लेक्चर वीडियो का थर्ड टॉपिक है, जो कि है सिस्ट। अब हमने सबसे पहले सिस्ट समझना है कि सिस्ट है क्या। सिस्ट जो है वो बेसिकली आउटर कवरिंग होती है, या आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग हो सकती है, या फिर आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ये खोल होता है जो बैक्टीरिया अपने गिर्द रैप आउट कर लेता है, ताकि वो इन्वायरमेंट की हार्मफुल सिचुएशन से या फिर इन्वायरमेंट की हार्मफुल कंडीशन से अपने आप को बचा सके और उन कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। क्लियर है? सिस्ट समझ आ गई? एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब ये कैसे डेवलप करती हैं, इनमें मैं आपको डेवलपमेंट के लिए या कैसे ये जर्मिनेट करते हैं उनके लिए उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक इजी सी एग्जांपल लेती हूँ। ये आप देख लें, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये स्पेसिफिक शेप है बैक्टीरिया में, जिसको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं, जिसमें होता ये है कि सीलिया एक तरफ जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, जस्ट एक तरफ। ठीक है? अब जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, या आप कह सकते हैं कि बाहर इन्वायरमेंट में हार्मफुल कंडीशन है, अब बैक्टीरिया ने अपने गिर्द वो सिस्ट को डेवलप करना, तो वो कैसे डेवलप करते हैं? देखिए होता ये है कि ये जो आप सीलिया देख सकते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, इन्हीं सीलिया को अपने बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो रैप आउट कर लेता है, ताकि वो एनवायरनमेंट की हार्मफुल सिचुएशन से बच सके। तो ये जो सीलिया आप एक तरफ देख रहे हैं, वो इन्हीं सीलिया को क्या करता है, अपने गिर्द रैप आउट कर लेता है, जिससे होता ये है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको रेड पोर्शन दिखाया वो सिस्ट बन गया, और जो सिस्ट है उसका काम यही होता है कि वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? अब हमने कुछ सिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। वो ये जो सिस्ट होती है वो डॉर्मेंट होती है, मतलब कि ज़रूरत आने पर एक्टिव होती है, अदरवाइज वो डॉर्मेंट सिचुएशन में मौजूद होती है। उसके बाद इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये है कि ये थिक वॉल्ड होती है। ये थिक वॉल्ड होते हैं, जाहिर है जब ये थिक वॉल्ड अपीयरेंस रखेंगे तभी तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किन कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं और किन कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करते, या किस सिचुएशन से ये रेजिस्टेंट है और किस सिचुएशन से ये रेजिस्टेंट नहीं है। सिस्ट की बात करें तो ये डेजिकेशन से रेजिस्टेंट है। बाय किसी भी किस्म की डेजिकेशन हो, वो उस सिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्ट पे इफेक्ट नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो उस डेजिकेशन वाले कंडीशन से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सिस्ट है वो किस चीज़ से रेजिस्टेंट नहीं है, तो वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है। अगर बाहर इन्वायरमेंट में हीट बहुत ज़्यादा है उससे सिस्ट इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट में ये होगा कि बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट वो ये लिखा है, कहते हैं कि ये जो है अंडर सूटेबल कंडीशन में ही ये जर्मिनेट करता है, वो भी तब जब इनको ज़रूरत होती है, तब ये सिस्ट को डेवलप करते हैं अराउंड देयर बॉडी। आई होप आपको सिस्ट वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। बहुत छोटे आसान टॉपिक है, इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना। और मेरी कोशिश थी, मैंने आपको प्रॉपर जो है वो कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।